हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बजट की बात सीएक्सओ के साथ। आज हम बात करेंगे कंट्री के हेल्थ केयर सेक्टर पर। ऐसे में हमारे साथ हैं रवजोत सिंह अरोरा, को फाउंडर ऑफ मेडिडेंस हेल्थ केयर। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बजट 2024 में हेल्थ केयर सेक्टर से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? सर, फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, राइट? बट अगर आप सोचोगे वेयर मेडिडेंस कम्स फ्रॉम बीइंग इनटू द इमरजेंसी सर्विसेज, तो यार एम्बुलेंस, आई कमेंड द गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट आर GST exempted, right? But whenever we are procuring ambulances, we pay a 28% GST also, Yes, right. So we expect that, in the new budget, whenever it comes, right, it comes on a way line that, the ambulance procurement is at least cheaper, right? When it happened in COVID, right, so the government launched a scheme where they reduced the GST from 28% to 12%. Okay. But it happened only for 3 months period. After those 3 months period, then they again increased it to 28%. So what happens in that case is that, like my company, right, or my business where we are GST exempted, right? There are a lot of other businesses also into the healthcare where the GST exemption has been given. But what happens in this case is we are not, so we paying GST is a loss to us. Okay. Right, we don't get that rebate out because हमारी services तो GST exempted है, but whatever we are buying, we have to pay GST on it. So then it becomes a tax. It basically becomes an indirect tax to us for companies which are exempted. Yes, it was done on a good faith basis that GST is exempted on these companies, but वो hindsight में differently act भी करता है कहीं पे। मतलब फिर तो हम बोलते हैं कि GST लगा लो, हम rebate तो लेंगे। हमने GST के बारे में बात की। So for our viewers, could you break down the GST impact on healthcare industry? GST impact on healthcare industry, right? There are different ways where GST can be impacted on the healthcare industries, right? अगर आप देखेंगे तो hospitals एक certain target आता है कि hospitals के अंदर आप GST कहाँ पर आप उनको कम कर सकते हैं. Medicines is another set of sector where it is. Nowadays we are also exploring a lot of telemedicine and AI in healthcare is also coming, but that comes more of in the टेक्नोलॉजी साइड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. तो उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर भी अगर मान लो कोई डायरेक्ट पब्लिक कहीं पे भी इंटरेक्शन है, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल और वेदर इट इज़ कहीं पे भी दवाइयाँ लेनी है या फार्मेसीज हो गए, वहाँ पर GST रिलैक्सेशन कैन हेल्प द मास. ओके, हम GST के बारे में बात करें. एक और मेरा सवाल है, अच्छा हेल्थ केयर सबका हक होता है, तो टैक्स रिलीफ से सेक्टर को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? टैक्स रिलीफ से बेसिकली अगर देखा जाए ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, नॉट ओनली हेल्थ केयर. अगर आप टैक्स रिलीफ किसी भी सेगमेंट में बोल दोगे तो वो सबको फ़ायदा ही होगा, राइट? एंड अगर आप हमारे इंडस्ट्री में देखेंगे तो हाँ, हम टैक्स रिलीफ जैसे स्टार्टअप इंडिया की तरफ से हम टैक्स रिलीफ थे फॉर द 3 years आउट ऑफ द 10 years थ्रू द स्टार्टअप इंडिया. हमारे जो इनकम टैक्स भी हमें प्रॉफिट टैक्स भी जो देना होता था उस पर हम रिलैक्स थे. फॉर 3 years वी डिड नॉट हैव टू पे दैट, बट उसके बाद हमें देना होगा. बट वो स्कीम आई थी एक स्टार्टअप के थ्रू से, राइट? देन जो बजट इसके अंदर आएगा उसके अंदर आएगा कि आपको GST एग्जेम्पशन कैसे ले सकते हैं, व्हाट ब्रैकेट कैन बी गिवन ऑन टू दैट. तो जितना भी GST हेल्थ केयर सर्विसेज या डायरेक्ट कंज्यूमर जो विच इज़ अ नीड, जो भी नेसेसिटी है. अगर आप देखें एक लग्जरी है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, इट इज़ माई ओन लग्जरी, राइट? अगर मैं अपना इलाज कराऊँ, मेरी मजबूरी है, तो उस मजबूरी के अंदर अगर हम रिलैक्सेशन इन एनी फॉर्म कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. ओके, इंडिया को किस तरीके के हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब थोड़ा ध्यान से दीजिए. तो आई थिंक इंडिया अगर आप वैसे देखेंगे तो आई टेक इट एज मोर एडवांस्ड ऑल्सो. आई डोंट से दैट वी आर बिहाइंड दैन US और एनीथिंग, बट येस द पॉपुलेशन मैट्रिक्स डज दैट फॉर अस. Right, if you say about the same treatment is cheaper in India across the world, right? तो आप देखेंगे medical tourism का from people from different countries are coming here to get treated, right? So the basic thing जो इंडिया के अंदर जो हमारे को होता है impact के लिए है, that is one part की जो एक hygiene protocol होता है कि where hygiene is very important in terms of where healthcare is there, right? Usually what people is doing that, yeah, India does have a better treatment, but post treatment क्या health है इंडिया में? नहीं. तो वहाँ इशू आ जाता है. सो लॉट ऑफ पीपल गो एंड गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड इन US हु कैन अफोर्ड, राइट? एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना पोस्ट ट्रीटमेंट का भी 6 months का प्लान लेते हैं कि अगर मेरी कोई सर्जरी हुई है, मुझे और कुछ तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा. तो वो एक चीज़ रहता है. सेकेंडली जो इंडिया का डाइवर्सिफिकेशन है, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम अर्बन एंड रूरल, हमारा जो जियोग्राफी है, राइट? अगर आप देखेंगे कि लॉट ऑफ एरियाज, अगर आप मेघालय चले जाएँ या
कहीं चले वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम है, राइट। वहाँ से अगर हम मेघालय स्टडी कर रहे थे फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो एक हॉस्पिटल 1.5 घंटा दूर है, ओके, राइट। अब मैंने आपको एम्बुलेंस तो पहुंचा दी 15 मिनट में, बट उस 15 मिनट के बाद मेरे को आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है विच इज़ 1 आवर। सिमिलर ये केसेस आपके हिमाचल, उत्तराखंड, जितने भी आपके हिली रीजन्स है वहाँ पर ही होगा। तो उसके लिए हमने अभी, अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करेंगे, तो हमने एक स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च करा है, ओके, विच इज़ अ 5G स्मार्ट एम्बुलेंस, विच वॉज जो हमने जियो के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च करा था। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पेशेंट को पिक करा, अगर हमने पेशेंट को पिक करा है तो हम उसके हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल वो जा रहा है, उसको हम पूरा रियल टाइम डेटा देंगे, ओके, कि अगर जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक डॉक्टर्स आर प्रिपेयर्ड कि ये होना, और अगर वो पैरामेडिक को गाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर पूरा ऑडियो वीडियो, आपके वाइटल, सब कुछ, प्लस हमने AI भी यूज़ करा है इसके अंदर, वेयर अगर कोई सीरियस पेशेंट होगा तो वो अलर्ट भी जनरेट करेगा। तो आई डोंट से दैट यहाँ पर किसी भी टेक्नोलॉजी दैट कम्स टू माई मेडुलेंस, राइट। बट अगर आप हॉस्पिटल्स को भी देखोगे, not coming from robotic surgery to any kind of technology which these guys are using, आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। अगर फॉर एन एग्जांपल आप हेल्थ केयर छोड़ो, BCCI ने अभी एक ट्रेडमिल लिया है, राइट, फॉर बैंगलोर, अगर आपने देखा होगा, विच वॉज फॉर बेसिकली टू हील वन ऑफ देयर इंजर्ड प्लेयर्स, राइट। तो उसके अंदर क्या था कि सो दैट इट इज़ अ जीरो ग्रेविटी। सो इंडिया इज नॉट, अगर उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे काम की है, तो इंडिया हैज द बजट टू बाय इट आल्सो, द प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो हैव द बजट टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी। ओके, फ्रॉम दिस क्वेश्चन देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई वुड लाइक टू आस्क। पहला तो ये कि हेल्थ टेक मार्केट की ग्रोथ पर आपका क्या टेक है, and then we'll go ahead with the next so question. I think the overall healthcare market for India has been projected to be around $325 billion, right. And when it comes to health tech, so health tech is a lot of different solutions, right. It is not only remote monitoring, it is not only telemedicine, so इसके अंदर bifurcations आ जाता है। तो एक आपका आ जाता है, पहले तो आपका डेटा सिक्योरिटी भी है, राइट, जो आपका हेल्थ डेटा है that has to be very secured. तो जितने भी आप बिग हॉस्पिटल्स देखोगे, बी इट मणिपाल और एनी अदर हॉस्पिटल, सो दे विल मेक श्योर देयर सर्वर्स आर HIPAA एंड GDPR compliant, ऑल्सो वी मेक श्योर दैट फॉर अस ऑल्सो। तो एक हेल्थ टेक के अंदर एक डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सेकंड इसके अंदर आ जाता है कि जो आपको मैंने टेलीमेडिसिन और रिमोट मॉनिटरिंग बताया, अब इसके यूज़र एप्लीकेशंस आर वे वास्ट, राइट। इट कैन बी यूज फॉर अ हेल्थ केयर एट होम, कि कोई घर पे हमें उसको मॉनिटर करना है पोस्ट सर्जरी या कुछ, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। रादर देन दैट, अगर आपको यही चीज़ यूज़ करनी है टू रिमोटली मॉनिटर फॉर, जैसे अभी मैंने आपको एक स्मार्ट एम्बुलेंस बताया, तो अपोलो ने एक बड़ा अच्छा से अपोलो क्लिनिक स्टार्ट करा था, विच वो टेली क्लिनिक्स। तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब हिमाचल में दूर दूर जाकर छोटे छोटे क्लिनिक्स कर दिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में ये भी है कि स्किल्ड मैन पावर नहीं है। आप कह रहे हो एम्स का डॉक्टर है, बट एम्स का डॉक्टर क्या शिलोंग जाकर काम करने के लिए तैयार है, या वो कहीं भी रूरल एरिया में जाने को तैयार है? वो नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मेरे को वहाँ पर पैरामेडिक दे दो, मैं यहाँ से बता दूँ, राइट। और उसको वहाँ अगर एक स्किल्ड डॉक्टर को वहाँ भेजने की जो कॉस्ट आएगी, वो ना प्राइवेट वाले अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि उन प्राइवेट वालों को तो प्रॉफिट मार्जिन देखना है, वो कर नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट के लिए अपना टास्क आ जाएगा। तो उसके बाद हेल्थ टेक के अंदर आपके पास ये भी आ जाता है कि व्हेन इट कम्स टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर आप देखेंगे कि HIMS सिस्टम जो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करा है, राइट, हाउ दे आर इंटरलिंकिंग योर इंश्योरेंस पॉलिसीज, योर डिफरेंट पॉलिसीज इनटू वन सिंगल सिस्टम। अगर आप देखेंगे तो US के अंदर, आई फॉरगॉट द कंपनीज नेम, तो उन्होंने बहुत टाइम पहले अराउंड लाइक 1900s में एक लॉकेट सा कर लिया था। तो वो क्या कहते हैं, एक लॉकेट पहन लेते और एक आपका नंबर नोटेड होता है उनके पास। जैसे ही आप वो नंबर आप 911 कॉल करके डालेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, राइट। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद डिजिटल कार्ड्स, राइट, कि जो आपके डिजिटल इंश्योरेंस कार्ड, जो डिजिटल कार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट अब बना रही है, सो दैट विल बी यूजिंग द सिमिलर वे। आप वो कार्ड डालो, आपकी पूरी हिस्ट्री जो हमें जानना है कि किससे एलर्जी है किससे नहीं है, हम आपको, सो दैट द रिस्पॉन्स इज देयर, क्विकर रिस्पॉन्स। एक जो सेकंड पार्ट में आपसे पूछना चाहती थी, सिंस यू मेंशन्ड टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या विचार कर सकती है इस टॉपिक से रिलेटेड? सो यार, टू बी वेरी ट्रू, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है, राइट, कमिंग बैक फ्रॉम एवरी टाइम इफ़ यू सी द PH पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, CHCs, PHCs, ये सारे वो लॉन्च करते रहते हैं।
what we think is Medulens has recently launched the Medulens Healthcare Academy also. Okay. So what we are doing is we are training these 10+2 students into emergency response givers. Okay. राइट सो हम भी ये टीयर 2 टीयर 3 में ही करना चाह रहे हैं बिकॉज वी वांट देम टू, एक तो हम उनको जॉब स्केलेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, Right. सेकेंडली हमारे को खुद बीइंग इनटू इमरजेंसी सर्विसेज हमें ही दिक्कत होती है कि एक स्किल्ड मैन पावर के लाने के लिए वेदर वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अ हॉस्पिटल, वेदर टू टेक इट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, फिर उसकी इंटर्नशिप कहाँ हुई है, उसको कैसे हुआ, तो हम खुद ही ट्रेन करते रहे अभी तक द लास्ट 6 years. So once we've done it, we like it's better to be launch it, ताकि हम एक स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़रूरत है. एंड टीयर 2 टीयर 3 एज आई सेड, जब तक वहाँ के लोग ही नहीं अपग्रेड होंगे तो बहुत टफ होगा. एंड अगर अपग्रेड हो जाए तो उससे बेटर है कि आप टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको अभी तो अपनी हेल्थ सर्विसेज दे दीजिए, बट इन द फ्यूचर आई वुड वांट कि हर गांव से डॉक्टर निकले हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. ये थे रवजोत सिंह अरोरा फ्रॉम मेजुलेंस हेल्थ केयर. वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बजट की बात CXO के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस.